कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) ने हाल ही में 10,000 से अधिक छात्र स्वीकृति पत्रों को फर्जी करार दिया है। ये घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ धोखाधड़ी और प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं की ओर इशारा करती हैं। इस विषय ने विशेष रूप से भारत जैसे देशों के छात्रों को प्रभावित किया है, जो उच्च शिक्षा के लिए कनाडा को प्राथमिकता देते हैं। 2024 में IRCC ने 5 लाख आवेदन की समीक्षा करते हुए 2% पत्रों को फर्जी पाया और 1% मामलों में छात्रों के प्रवेश रद्द कर दिए गए। यह कड़े सत्यापन प्रणाली का हिस्सा था, जिसे 2023 की घटनाओं के बाद लागू किया गया, जब एक भारतीय अप्रूव्ड कंसल्टेंट ने फर्जी प्रवेश पत्र तैयार किए। इससे कई छात्र देश से निर्वासन के जोखिम में आ गए थे। अब सभी शिक्षण संस्थानों को प्रवेश पत्रों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय छात्र कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से कई छात्र गैर लाइसेंसी एजेंट्स द्वारा गुमराह होते हैं, जो उन्हें फर्जी दस्तावेज प्रदान करते हैं। भारत में बढ़ते शैक्षणिक परामर्श क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी और छात्रों में जागरूकता का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का योगदान आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2022 में इन छात्रों ने $22 बिलियन से अधिक का योगदान दिया था। फर्जी प्रवेश पत्रों और धोखाधड़ी के कारण कनाडा में शैक्षिक संस्थानों की साख पर प्रश्न उठ रहे हैं। यह न केवल छात्रों बल्कि संस्थानों की प्रतिष्ठा और उनके वैश्विक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कनाडा में विपक्षी दलों ने सरकार से अपील की है कि वे न केवल दोषियों को दंडित करें बल्कि उन छात्रों को सुरक्षा दें, जिन्हें धोखा दिया गया है। जेनिफर क्वान, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रवक्ता, ने इसे अत्यधिक चिंताजनक बताया और सरकार से इस प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। आइए जानते हैं इसमें समाधान और सुझाव क्या हैं। भारतीय छात्रों को फर्जी एजेंटों से बचाने के लिए उचित परामर्श और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। भारत और कनाडा दोनों की सरकारों को लाइसेंसी एजेंटों की सूची उपलब्ध करानी चाहिए को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। जिन छात्रों को धोखा दिया गया है, उनके लिए विशेष पुनर्वास और शैक्षिक योजनाएं बनानी चाहिए। यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी का नहीं बल्कि एक व्यापक शैक्षणिक प्रणाली और इसके नैतिक पहलुओं से जुड़ा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते शैक्षणिक संबंधों को पारदर्शिता और विश्वास के आधार पर मजबूत करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। नकली छात्र स्वीकृति पत्रों को चिह्नित किया, जिसमें से अधिकांश मामले भारत से जुड़े पाए गए। इस घटनाक्रम ने कनाडा में अध्ययनरत 4 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को प्रभावित किया, जो कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या का 41% हिस्सा हैं। कूटनीतिक स्तर पर भारत और कनाडा के संबंध 2023 में और खराब हो गए थे, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके परिणामस्वरूप भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था, जो बाद में चरणबद्ध तरीके से बहाल की गईं। आइए जानते हैं वर्तमान चुनौतियां और बदलाव। कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा की संख्या पर सीमा तय कर दी है। 2024 से 2026 तक यह संख्या 3,60,000 प्रति वर्ष कर दी गई, जो पहले से 35% कम है। इसका सीधा प्रभाव भारतीय छात्रों पर पड़ा है, जो उच्च शिक्षा के लिए कनाडा का रुख करते हैं। IRCC ने अब सभी स्वीकृति पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इसमें कनाडाई शिक्षण संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो नकली स्वीकृति पत्रों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। छात्रों के लिए ऑफ कैंपस काम करने के घंटे सीमित कर 24 घंटे प्रति सप्ताह कर दिए गए हैं। यह कदम छात्रों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए उठाया गया है। कूटनीतिक तनाव और सख्त नियमों ने वीजा प्रक्रिया को धीमा और जटिल बना दिया है। इससे भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में शिक्षा प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत ने भी अपने नागरिकों को कनाडा जाने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है
और अप्रवासी एजेंसियों पर कड़ी निगरानी शुरू की है।